हेलो प्यारे दोस्तों, मैं संदीप साउंड बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पे। और जितने भी अग्निवीर हैं, आर्मी वीर जो हैं, मेरे जवान, वो पहुंच जाइए भाई। आपकी एंटोनियम की क्लास नंबर 3 अब शुरू होने वाली है। इससे पहले मैं 2 क्लासेस बना चुका हूं। आज मेरी तीसरी क्लास है एंटोनियम्स की। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सेक्शन रहने वाला है उन बच्चों के लिए भी जो एयरफोर्स के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए, सीडीएस और आर्मी क्लर्क। जितने भी डिफेंस एग्जाम्स हैं उनके लिए वोकेबलरी बहुत ही बेहतरीन रहने वाली है। काफ़ी प्रोडक्टिव और इफेक्टिव क्लासेस मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ मेरे चैनल पे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। इनरवेट हमारा नेक्स्ट वर्ड है, इनरवेट, और इसका हमें बताना है एंटोनियम बताना है। क्या बताना है? एंटोनियम। देखना, इसकी मैं ट्रिक बनाता हूँ। वीएटी वेट बढ़ गया उसका बहुत ज्यादा, और ENERGY एनर्जी वर्ड सुना होगा, है ना। एनर्जी उसकी हो गई कम, वेट उसके अंदर बढ़ गया ज्यादा, और बेटा वो हो गया इनर वेट। क्या हो गया? इनर वेट। इसका मतलब होता है कमजोर होना। क्या होता है? कमजोर बनाना या कमजोर होना। कमजोर बनाना या कमजोर होना। ट्रिक क्या थी? ENER एनर्जी हो गई उसके अंदर कम, और VAT वेट उसका बढ़ गया ज्यादा, और बंदा हो गया इनर वेट। बोले तो कमजोर होना। और कमजोर होने का हमें बताना है क्या? एंटोनियम विपरीतार्थक शायद आपके सामने एक ऑप्शन है क्या? स्ट्रेंथन। इसका मतलब होता है ताकतवर बनाना। स्ट्रेंथन का मतलब क्या होता है? ताकतवर। ताकतवर बनाना। ये किसका मतलब होता है? स्ट्रेंथन का मतलब होता है। ठीक है सर। पुश फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे धकेलना, होता है पुश फॉरवर्ड। एग्रावेट की ट्रिक सुन लो। एक VAT वेट है ना, इस वेट को उससे बनाना वैल्यू एडिड टैक्स, है ना। वेट, वेट जो टैक्स के तौर पे होता है। AGG आगरा, आगरा के व्यापारियों को, आगरा के व्यापारियों को VAT वैट बहुत ज्यादा देना पड़ता था, और आगरा के व्यापारी एग्रावेट हो गए बेटा, भड़क गए इस बात से। किस बात से? एग्रावेट से। असल में मैंने एक ट्रिक बना ली। एग्रावेट का मतलब होता है भड़काना। क्या होता है? भड़काना। AGGRA आगरा के व्यापारी वैट वैल्यू एडिड टैक्स जो होता है वो वैट ज्यादा लगा दिया, तो क्या हो गए? भड़क गए। एग्रावेट क्या होता है? भड़काना होता है भाई। क्या होता है? एग्रावेट भड़काना होता है। ठीक है। पुश फॉरवर्ड करना होता है। डेसलरेट, बेटा आपने सुना होगा एक्सेलरेट, है ना। एक्सेलेटर पे है ना, जब पाँव रखते हैं गाड़ी तेज हो जाती है। एक्सेलेटर तेज करना, और डिसलरेट मतलब कम करना। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होता है जी कम करना। होता है कम करना, डिसलरेट, है ना। तो स्टूडेंट इसी इनर वेट के लिए, इनर वेट के लिए एक सिनोनियम भी बनता है। सर कौन सा सिनोनियम? इनर वेट का मतलब बेटा होता है डिबिलिटेट। डिबिली डिबिलिटेट, डिबिलिटेट। और इसे कहते हैं इनफीबल, इनफीबल। और इसे ही कहते हैं WEAKEN, वीक से सुना होगा ना, वीकन। वीकन का मतलब भी क्या हो गया? कमजोर बनाना। ठीक है, क्या हो गया? कमजोर बनाना। ये तीनों के तीनों वर्ड, ये तीनों के तीनों वर्ड नीचे वाले, ये इस क्वेश्चन के सिनोनियम से पर्यायवाची। हालांकि आंसर क्या है? 21 का नंबर बी इसका आंसर है भाई। ठीक है ना। फीबल कमजोर होता है, इनफीबल होता है कमजोर बनाना। डिबिलिटेट, मैंने इसकी एक ट्रिक बना दी। डी दे दे, BILI बिल्ली के लिए कुछ ATE खाने को। ईट की सेकंड फॉर्म एट क्या हो गया? खाने को। DE दे दे बिल्ली के लिए कुछ खाने को, बिल्ली डिबिलिटेट होगी, बोले तो कमजोर होना, है ना। तो डिबिलिटेट, इनफीबल, वीकन और इनरवेट का मतलब हो गया जी कमजोर होना। और इसका एंटोनियम क्या बना? स्ट्रेंथन बना, ऑप्शन बी, है ना। काफी इंपॉर्टेंट वोकैब यहाँ पे पढ़ेंगे बेटा। 22 क्लिंच। स्टूडेंट क्लिंच का मतलब, 22 क्वेश्चन आ गया है। क्लिंच का मतलब होता है बेटा जकड़, है ना। क्लिंच का मतलब होता है मजबूत पकड़ना, होता है क्लिंच। ओके। और बेटा क्लिंच का हमें क्या बताना है? एंटोनियम बताना है। स्टूडेंट होगा लूज। लूज का मतलब क्या होता है? खो देना, जाने देना, है ना। जकड़, है ना, जकड़ना एक तरीके से क्लिंच होता है। मजबूती से पकड़ना होता है क्लिंच। जकड़ या मजबूती से पकड़ना क्या होता है? क्लिंच होता है। मजबूती से, मजबूती से पकड़ना, या फिर क्लिंच का मतलब होता है जकड़ना। ठीक है। लूज का मतलब होता है खो देना। क्लैप्स का मतलब स्टूडेंट यही होता है, मजबूत पकड़ को ही कहा जाता है क्लैप्स। वो इसका क्या है? वो इसका सिनोनियम है। डील डील होता है, और सील सील होता है। ओके। ठीक है। 22 का एंटोनियम क्या बना मेरा? 22 का ए ऑप्शन बन गया। कौन सा ऑप्शन बन गया? ए। 23 ऑब्सक्योर, OBSCURE, ऑब्सक्योर। अब स्कोर क्या है? देखना, इसकी ट्रिक सुनना। मैंने किसी से पूछा भाई साहब अब स्कोर क्या हो गया? उसने कहा अब क्या स्कोर है, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे अस्पष्ट दिखाई देता है।
अब क्या स्कोर है मुझे तो अस्पष्ट नजर आ रहा है। ट्रिक बन गई अब स्कोर की क्या, अब स्कोर, अब ऐसी वाली अब क्या स्कोर है। और बंदे ने कहा मुझे नहीं पता, मुझे तो अस्पष्ट नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? अस्पष्ट। असल में ऑब्सक्योर का मतलब अस्पष्ट होता है। क्या होता है? अस्पष्ट। इसका एंटोनियम बताना था, आंसर क्या आ गया? क्लियर। क्या गया? क्लियर। जिसे कहते हैं साफ। क्या कहते हैं? साफ कहते हैं। इनकॉन्स्पिकुअस है ना। मैं कह दूं इन बंदों ने कौन सी दारू पी आई सी पी रखी है भाई। इनकॉन्स्पिकुअस। आई एन बोले तो इन बंदों ने CONSPI कौन सी दारू पी रखी है। इनकॉन्स्पिकुअस, इन्हें कुछ नजर ही नहीं आ रहा। मतलब इनकॉन्स्पिकुअस का मतलब अस्पष्ट होता है। क्या होता है? अस्पष्ट। इन बंदों ने कौन सी दारू पी रखी है। इनकॉन्स्पिकुअस है ना, पीकू है ना। इनकॉन्स्पिकुअस अस्पष्ट होता है, ये इसका सिनोनियम है। एंटोनियम क्या होगा? क्लियर होगा, साफ। डिस्टिंक्ट का मतलब अंतर करना होता है। क्या होता है? अंतर करना। अंतर। ये क्या होता है? ये डिस्टिंक्ट होता है। क्या होता है स्टूडेंट? डिस्टिंक्ट होता है। आपने काफी बार क्वेश्चन सुना होगा साइंस वगैरह में, डिस्टिंक्शन बिटवीन। जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखूं, डिस्टिंक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। डिस्टिंक्शन बिटवीन लिविंग एंड एंड नॉन लिविंग। डिस्टिंक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। सजीव और निर्जीव में अंतर बताइए, है ना। लिविंग सजीव और नॉन लिविंग निर्जीव, है ना। उसके बीच में क्या कीजिए? डिस्टिंक्शन क्या बताइए? अंतर बताइए। डिस्टिंक्शन होता है अंतर, और डिस्टिंक्ट क्या होता है? अंतर करना, भेद करना होता है। वियल्ट बेटा, VEIL को आप वायल से बना लेना। वायल चुंदरी है ना, जो गांव में औरतें ओढ़ती हैं। उस VEIL वायल से औरतें अक्सर घूंघट कर लेती हैं। VEIL, इस VEIL का मतलब होता है वियल्ड। इसका मतलब होता है बेटा इतने इतने का घूंघट करना। ये इसकी ईडी लगा के सेकंड फॉर्म बना दी है ना। वियल का मतलब होता है स्टूडेंट क्या? घूंघट करना। क्या होता है? घूंघट करना। क्या होता है स्टूडेंट? घूंघट करना इसका मतलब होता है। घूंघट करना। इसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोबारा से। घूंघट करना, है ना। तो वीएल बोले तो वायल, वायल से औरतें अक्सर गांव में घूंघट करती है। वीएल का मतलब होता है घूंघट करना। और बेटा अनवीएल का मतलब होता है पर्दा उठाना। क्या होता है? पर्दा उठाना। क्या कहलाता है? अनवीएल कहलाता है। ओके, चलिए। तो 23 का आंसर क्या आ गया? सी आ गया। क्या गया? सी। इसका एंटोनियम बताना था, विपरीतार्थक बताना था। अस्पष्ट का अपोजिट क्या आ गया? स्पष्ट आ गया भाई। ओके। 24। ओप्रेसिव। ओप्रेसिव स्टूडेंट, मैंने एक ट्रिक आपको बताई थी। एक शब्द आता है OPPRESS, ओप्रेस। इसकी एक ट्रिक करवाई थी मैंने आपको याद करवाने के लिए कि ओपी बोले तो ओम प्रकाश चौटाला, PRESS प्रेस पर। ओम प्रकाश चौटाला प्रेस वालों पर दमन किया करते थे। असल में ओप्रेस का मतलब होता है दमन करना। क्या होता है? दमन करना। और बेटा अगर मैं बात करूंगा ऑपरेशन की, OPPRESSION, ऑपरेशन। और इसका मतलब होगा स्टूडेंट क्या? दमन या फिर अत्याचार। क्या होगा? दमन या फिर इसका मतलब क्या होगा? या फिर इसका मतलब होगा अत्याचार। ऑपरेशन का मतलब होता है दमन या फिर अत्याचार। ओप्रेस, ओम प्रकाश चौटाला प्रेस वालों पर दमन किया करते थे, बोले तो अत्याचार करते थे। ऑपरेशन होता है दमन या अत्याचार। स्टूडेंट ऑपरेसिव का मतलब होता है दमनकारी। बस इसी ऑपरेशन से ये वर्ड निकला है, ओप्रेसिव। और ओप्रेसिव का मतलब होता है दमनकारी। क्या होता है? दमनकारी। एक ऐसा बंदा जो लोगों को सताने का काम करे, लोगों को तंग करता हो, उस बंदे को ही कहा जाता है ओप्रेसिव। और ऐसी पॉलिसीज, ऐसी नीतियां सरकार की, गवर्नमेंट की, जो लोगों को तंग करने का काम करती है, उन्हें बोला जाता है इंग्लिश में ओप्रेसिव पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। क्या कहा जाता है उन्हें इंग्लिश में? ओप्रेसिव पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, है ना। तो लोग जो दिन रात लाइन में लगे अपने डॉक्यूमेंट लेकर के बैठे, वो सरकार की ओप्रेसिव पॉलिसीज है ना। हद से ज्यादा ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज की वजह से आम इंसानों को ओप्रेसिव पॉलिसी जो चल रही है सरकार की, है ना। और ओप्रेसिव पॉलिसीज का मतलब होता है क्या? ओप्रेसिव पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। इसका मतलब होता है सरकार की दमनकारी नीतियां। ओप्रेसिव पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, है ना, सरकार की दमनकारी नीतियां। ठीक है ना। तो ओप्रेसिव पॉलिसीज क्या बनेगी? दमनकारी नीतियां। इन्हें कहा जाता है ओप्रेसिव पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। अब ओप्रेसिव दमनकारी का हमें क्या बताना है? दमनकारी का हमें बताना है क्या सर? अपोजिट। अपोजिट होता है बेटा जेंटल, है ना। समझदार सही आदमी होता है जेंटल, सभ्य आदमी वो जेंटल होता है। और ओप्रेसिव तंग करने वाला होगा। सर स्मूथ, स्मूथ का मतलब क्या होता है? स्मूथ का मतलब स्मूथ होता है, मुलायम होता है। ऑर्डरली का मतलब ऑर्डर के मुताबिक जो अरेंज हो। हार्श, हार्श का मतलब होता है बेटा कड़ा, कड़ा, कठिन, कठोर। ठीक है। अगर मैं लिख दूं हार्श डेथ,
अगर मैं लिख दूं HARSH हार्स, डेथ, DEATH डेथ, इसका मतलब होता है बेटा कड़ी मौत। क्या होता है? कड़ी मौत, कड़ी हार्श डेथ। HARSH हार्श को है ना, हर वो बंदा जो बुरे काम कर रहा है उसे हार्श डेथ आनी है, मतलब कड़ी मौत आनी है। एक ट्रिक बन गई, हर वो बंदा, हर वो बंदा जो बुरे काम कर रहा है उसे एक दिन हार्श डेथ आनी है, बोले तो कड़ी मौत आनी है। हार्श डेथ का मतलब होता है कड़ी मौत। ओके, तो सर इसका 24 का एंटोनिम क्या आ गया? ऑप्शन ए आ गया भाई। क्या आ गया? ऑप्शन ए। ओके, स्मग 25, इसका हमें विपरीतार्थक बताना है स्मग का। देखो भाई, स्मग, स्मग बोले तो स्मगलर सुना होगा, स्मगलर तस्कर, है ना, स्मगलर, SMUGG, स्मग, है ना, स्मगलर, LER, बेटा ये होते हैं स्मगलर। ठीक है, स्मगलर को बोला जाता है तस्कर। क्या कहा जाता है? तस्कर, है ना। नशे वगैरह का कारोबार कर रहे हैं, किसी चीज की तस्करी कर रहे हैं बेटा, वो कहलाते हैं स्मगलर, तस्कर। और बेटा अक्सर स्मगलर जो नशे वगैरह का कारोबार करते हैं, स्मगलर, वो जब नशा ले लेते हैं ना तो बड़े संतुष्ट हो जाते हैं, आत्म संतुष्ट हो जाते हैं बेटा, वो सेल्फ सेटिस्फाइड। स्मगलर अक्सर स्मग रहते हैं, बोले तो सेल्फ सेटिस्फाइड रहते हैं, है ना, है ना। चिट्टा वगैरह ले लिया और ले लिया, है ना, चुपचाप शांत, है ना, चुपचाप रहेंगे ना, सब कुछ जीत लेते हैं वो। जैसे ही नशा करते हैं ना, सब कुछ जीत लेते हैं दुनिया में, है ना, हंसते हुए नजर आएंगे आपको, मुस्कुराते हुए नजर आएंगे, है ना, किसी बात की टेंशन नहीं होगी स्मगलर को। तो ठीक है बेटे, तो इसका मतलब सर जी स्मग क्या होता है? स्मग बोले तो स्मगलर, और स्मगलर हमेशा थोड़ा बहुत नशा करके रहते हैं, और जो थोड़ा सा नशा करके रहते हैं तो बेटा वो आत्म संतुष्ट रहते हैं। क्या रहते हैं? आत्म संतुष्ट, हर कोई उन्हें प्यारा लगने लगता है ना, बेवजह ही हंसते नजर आएंगे स्मगलर। इसका मतलब सर आत्म संतुष्ट को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल्फ सेटिस्फाइड। क्या कहते हैं सर? सेल्फ सेटिस्फाइड। और बेटा सेल्फ सेटिस्फाइड का बता दो एंटोनियम, सेल्फ सेटिस्फाइड, है ना, वो स्मग होते हैं, आत्म संतुष्ट। और सेल्फ सेटिस्फाइड बोले तो संतुष्ट का एंटोनियम क्या बनेगा? डिससेटिस्फाइड। मेरा आंसर आ जाएगा। एंटोनियम की हमारी सीरीज चल रही है, इसका सिनोनियम आता है तो क्या आता है? सेटिस्फाइड आता है बेटे, है ना। सीरियस, सीरियस होता है। डिलाइटेड, डिलाइटेड को खुश कहा जाता है। डिलाइटेड को क्या कहा जाता है? खुश कहा जाता है। पर्सन कहा जाता है। डिलाइटेड का मतलब हैप्पी होता है भाई। क्या होता है? हैप्पी होता है। कहानी समझ आ रही है भाई? पक्की बात? तो भाई स्मग क्या होता है? आत्म संतुष्ट, या बोले तो संतुष्ट, बोले तो सेटिस्फाइड, और इसका अपोजिट बनेगा डिससेटिस्फाइड। ओके, अकवर्ड, अकवर्ड, एक वाह थी भाई बहुत भुंडी। AW के एक और WA से देखना, AWK से बन गया एक, एक वाह छोरी थी भाई, वाह, WA से वाह, एक वाह छोरी भाई साहब बहुत भुंडी। अकवर्ड होता है बेटा क्या? भद्दा और गंदा, जिसे अगली भी कहा जाता है। भद्दा, गंदा या कुरूप कहा जाता है। कुरूप बेटा, इसकी अगली से भी अगली, UGLY, इससे भी एक ट्रिक बन जाएगी अगली, है ना। जिस लड़की को वो देखने गए थे ना, जिस लड़की को वो देखने गए थे, वह अगली छोरी भाई बहुत भुंडी लिकड़ी। UGLY देखना भाई, UGLY हरियाणवी में एक ट्रिक बन गई, वह अगली छोरी बहुत भुंडी निकली। इसका मतलब अगली का मतलब क्या होता है? अगली। और बेटा एक वर्ड क्या लिख दिया गया? अकवर्ड, है ना, एक वाह, अकवर्ड, AW के एक, WA से वाह, एक वाह, अगली छोरी क्या निकली? गंदी और भुंडी निकली। बेटा इसका मतलब गंदा या कुरूप होता है। किसका? अकवर्ड। और अगली का मतलब क्या होता है? गंदा या फिर कुरूप होता है। गंदा या फिर कुरूप होता है। और आपको इसका एंटोनियम बताना है बेटे। इसका एंटोनियम बनेगा ऑप्शन सी, ग्रेसफुल। और ग्रेसफुल को कहते हैं बेटा सुंदर। क्या कहते हैं? सुंदर, है ना। इसे कहते हैं डेंटी, DAINT, डेंटी, है ना। डेंटिंग पेंटिंग करवा ली गाड़ी को, है ना। डेंटिंग पेंटिंग सुना होगा, DAINTY, डेंटिंग। ठीक है, डेंटिंग पेंटिंग करवा ली गाड़ी, डेंटी बन गई, बोले तो गाड़ी सुंदर बन गई। सुंदर बोले तो प्यारे बच्चों इसी के लिए एक वर्ड आ सकता है ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL। अभी के लिए इस क्वेश्चन के अंदर हमें बताना था अकवर्ड का एंटोनियम, और हमारा आंसर आ गया AW के एक, WA से वाह छोरी क्या, अगली कैसी निकली? गंदी या फिर कुरूप, है ना। और ग्रेसफुल होता है सुंदर या फिर अच्छा, इजी होता है, आसान। ओके, तो सर 27 पे आ जाते हैं। बेनेडिक्शन बेटा, बेने का मतलब एक पॉजिटिव रूट वर्ड को बताता है। बेने का मतलब होता है पॉजिटिव, और डिक्ट का मतलब होता है बोलना। और बेनेडिक्शन का मतलब होता है अच्छा बोलना, है ना। आपका पेपर पास हो जाए, आपके अंदर के भंडार भरे रहे, आप फलो फूलो तरक्की करो, है ना। इस टाइप की बातें अगर कोई इंसान बोलता है, इसका मतलब वो आपके लिए बेनेडिक्शन रखता है। और बेनेडिक्शन का मतलब होता है बेटा क्या? अच्छी भावना रखना। इसे इसे गुडविल कहा जाता है। बेनेडिक्शन का मतलब होता है ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद। इसे गुडविल कहा जा सकता है, अच्छी भावना रखना। इसका मतलब ये हुआ सर, बेनेडिक्शन के सिनोनियम कौन बनेंगे?
एक तो बेस्ट विशेस बनेगा और सर एक कौन बनेगा, ब्लेसिंग्स बनेगा। लेकिन हमें इसका एंटोनियम बताना है, एंटोनियम बन जाएगा कर्ष, और कर्ष का मतलब होता है श्राप या फिर अभिशाप। क्या होता है, श्राप या फिर अभिशाप इसका मतलब होता है। किसका मतलब सर, कर्ष का मतलब होता है क्या, अभिशाप या फिर श्राप इसका मतलब होता है। कहानी क्लियर है भाई, पक्की बात। चलिए बेटा 3 वर्ड रह गए इस वीडियो, कितने वर्ड रह गए, 3 है ना। 28 पे आ जाते हैं अभी। क्या, एफ्लुएंस। क्या, एफ्लुएंस। और बेटा एफ्लुएंस का मतलब होता है धन दौलत। एक बंदा जिसके पास फुल पैसा, फुल इन्फ्लुएंस। देखो ए से एक बंदा जिसका जिसका फुल इन्फ्लुएंस, देखो ए से एक बंदा जिसका FLU है ना, फुल इन्फ्लुएंस, पूरा असर उसका शहर में। क्यों, क्योंकि बेटा वो बंदा अपनी एफ्लुएंस, अपनी अमीरी के लिए जाना जाता है। एक बंदा जिसका फुल एफ्लुएंस बोले तो वो बंदा अपनी अमीरी और अपनी धन दौलत के लिए जाना जाता है शहर में। धन दौलत, और धन दौलत और अमीरी को बोला जाता है बेटे रिचेस, सॉरी RICHES, रिचेस। इसका मतलब धन दौलत होता है। और अकेला रिच क्या होता है, धनी होता है। अब एक वो बंदा FL है ना, फुल फुल अपने इन्फ्लुएंस के लिए जाना जाता है, उसका पूरा असर है शहर में। क्यों, क्योंकि वो क्या है, अपनी अमीरी धन दौलत के लिए जाना जाता है। एफ्लुएंस का मतलब अमीरी और धन दौलत होता है, इसे रिचेस भी बोलते हैं, धन दौलत। बेटा एंटोनियम बताना है, पॉवर्टी आ गया। पॉवर्टी का मतलब क्या हो गया, गरीबी हो गया बेटा, है ना। पॉवर्टी का मतलब क्या हो गया, गरीबी या फिर गरीब। बेटा मेरे जैसा गरीब इंसान जो गरीबी को सहन कर रहा है, वो पॉवर्टी का सामना कर रहा है ना, तो बेटा वो क्या हो गया, वो हो गया गरीबी, है ना। इसका एंटोनियम बन गया, आंसर आ गया अनहेल्थी। जो स्वस्थ ना हो बोले तो क्या हो, वो जो बीमार हो। क्या हो, बीमार हो। डिफिकल्ट, मुश्किल होता है। नॉट बीइंग फ्लुएंट, असल में फ्लुएंट का मतलब होता है, फ्लुएंट का मतलब होता है फटाफट बोलने वाला। आपने सुना होगा फ्लुएंट स्पीकर, फटाफट, है ना, बिना रुके एकदम, है ना, धड़ल्ले से गजब का बोल रहा है बंदा, वो फ्लुएंट स्पीकर होता है। और नॉट बीइंग फ्लुएंट का मतलब होता है अच्छे से न बोल पाना। क्या होता है, अच्छे से न बोल पाना। ओके, 28 का आंसर बना ऑप्शन बी। 29, डेट्रेंट। क्या, डेट्रेंट। देते थे हम रेंट टाइम पे, फिर भी आंटी हमारा मनोबल गिरा देती थी। देते थे हम रेंट टाइम पे, फिर भी आंटी मनोबल गिरा देती थी। कहीं के भुक्खड़, कहीं के भिखारी, कहीं के टाइम पे नहीं देते, पैसा कम देते हो, 50 रुपए कम दे दिए, 100 रुपए कम दे दिए, हमारा मनोबल गिरा देती थी, डेट्रेंट कर देती थी। क्या कर देती थी, डेट्रेंट। और बेटा देखना ट्रिक, DET, देते थे हम RENT, रेंट। देते थे हम रेंट टाइम पे, फिर भी आंटी हमारा मनोबल गिरा देती थी, हमारा हौसला गिरा देती थी। इसका मतलब होता है बेटा, डेट्रेंट होता है मनोबल गिराने वाला। क्या होता है, मनोबल गिराना, मनोबल गिराना, है ना, हतोत्साहित कर देना, है ना। हतोत्साहित नाम का एक वर्ड आता है बेटा, मनोबल गिराना। और मनोबल गिराने को कहते हैं डिस्करेज करना। क्या होता है, डिस्करेज करना होता है। इसका मतलब होता है, डेट्रेंट का मतलब क्या होता है, डिस्करेजिंग। कि आपके करेज और आपके हौसले को डिस कर दिया, मतलब आपका मनोबल गिरा दिया, डिस्करेजिंग, है ना। और मनोबल गिराना बोले तो सर क्या होगा, इसका एंटोनियम क्या होगा, इंक्रेजमेंट। इंक्रेजमेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रोत्साहन। क्या होता है भाई, प्रोत्साहन। होता है, प्रोत्साहन होता है। इंकरेजमेंट का मतलब, ठीक है। इनरिचमेंट, इनरिचमेंट का मतलब होता है बेटा समृद्धि, है ना। आपके पास अन्न धन के भंडार सब भरे हुए, मालिक की अच्छी कृपा है ना। पोते पोतियां आंगन में खेल रहे हैं छोटे छोटे, वो इनरिचमेंट होता है। और इनरिचमेंट का ही मतलब होता है प्रोस्पेरिटी। से इंग्लिश में किस नाम से जाना जाता है, प्रोस्पेरिटी। इसका मतलब होता है समृद्धि, है ना, समृद्धि, प्रोस्पेरिटी। ठीक है, से रिचनेस बोल दिया जाता है, इसे इनरिचमेंट बोल दिया जाता है। और डिटर्मिनेशन आप अच्छे तरीके से जानते हो, इसका मतलब होता है दृढ़ संकल्प। क्या होता है, दृढ़ संकल्प इसका मतलब होता है, दृढ़ संकल्प। ठीक है, इसका मतलब होता है बेटा क्या, दृढ़ संकल्प, है ना, संकल्प। और डेट्रीमेंट, देखना डेट्रीमेंट को किससे बनाएंगे, डॉक्टरी अगर तुम डॉक्टरी अगर तुम मेंटल लोगों से करवाओगे। इससे मैं एक वर्ड यहाँ पे बना रहा हूँ, डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल कौन सा वर्ड है, डेट्रीमेंटल। और मैंने क्या कहा, मैंने कहा बेटा DETRI, डॉक्टरी अगर तुम मेंटल डॉक्टर से करवाओगे ना, तो बहुत हानिकारक रहेगा, आपका नुकसान कर देगा वो मेंटल डॉक्टर तो, है ना। DETRIMENTAL है ना, डेट्रीमेंटल। और डेट्रीमेंटल बोले तो डॉक्टरी अगर तुम मेंटल, है ना, मेंटल डॉक्टर से करवाओगे तो हानिकारक रहेगा। डेट्रीमेंटल को हानिकारक कहा जाता है। और हानिकारक, हानिकारक होता है डेट्रीमेंटल। और ये है अकेला डेट्रीमेंट। क्या है, अकेला डेट्रीमेंट। और इसका मतलब होता है बेटा हानि या नुकसान। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हानि या फिर नुकसान। और हानि या फिर नुकसान बोले तो
सर जी वर्ड आ गया LOSS लॉस, है ना, नुकसान, और एक शब्द आ गया HARM हार्म। क्या गया? हार्म वर्ड हमारा आ गया भाई। कहानी क्लियर? पक्की बात। डेट्रीमेंट बोले तो हानि, नुकसान, लॉस या फिर स्पूरियस। स्पूरियस बेटा, स्पूरियस का मतलब होता है नकली या जाली। स्पूरियस का मतलब क्या होता है? स्पूरियस का मतलब होता है नकली या फिर जाली, स्पूरियस। अगर मैं लिख दूं, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं स्पूरियस गोल्ड, SPURIOUS, तो स्टूडेंट समझ जाना नकली सोना इसका मतलब है। और अगर मैं लिख दूं, बोगस नोट्स, तो समझ जाना इसका मतलब जाली नोट है। क्या है? जाली नोट है। और अगर मैं लिख दूं अडल्ट्रेटेड, ADUL अडल्ट्रेटेड, शुगर, अगर मैं लिख दूं ADULT अडल्ट्रेटेड शुगर, तो इसका मतलब होता है मिलावटी चीनी। क्या होता है? मिलावटी चीनी। इसका मतलब सर जी ये जो तीनों वर्ड है, अडल्ट्रेटेड मिलावटी, बोगस जाली, स्पूरियस नकली। नकली सोने को इंग्लिश में स्पूरियस गोल्ड, जाली नोट को बोलेंगे बोगस नोट्स, और मिलावटी चीनी को बोलेंगे अडल्ट्रेटेड शुगर। तो सर जी हमें स्पूरियस नकली जाली का क्या बताना है? हमें नकली जाली का बताना है एंटोनियम, और बेटा वो होगा ओरिजिनल। क्या होगा? ओरिजिनल इसका आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है। ट्रुथफुल, ट्रुथफुल का मतलब होता है ईमानदार, ईमानदार। ठीक है, ट्रुथफुल होता है। क्रेडिटेबल, बेटा क्रेडिटेबल को कहा जाता है रिलायबल। क्या कहा जाता है? रिलायबल, RELIABLE, रिलायबल। रिलायबल और क्रेडिटेबल दोनों का मतलब होता है विश्वसनीय। क्या होता है? विश्वसनीय। विश्वसनीय इनका मतलब होता है। पुट अप विद, और पुट अप विद एक फ्रेजल वर्ब होती है जिसका मतलब होता है सहन करना। काफी इंपॉर्टेंट है भाई, सहन करना, पुट अप विद, सहन करना। ओके, तो सर जी हमारा 30 का आंसर क्या गया? ऑप्शन डी हमारा इसका आंसर आ गया सर, है ना। कहानी हुई क्लियर? बेटा ये थी हमारी आज की 10 वर्ड की एंटोनियम की क्लास, है ना। 10 वर्ड्स की एंटोनियम की क्लास हमारी ये थी प्यारे बच्चों। ओके, 3 क्लासेस में आपको पढ़ा चुका हूँ, और रेस्ट ऑफ द क्लासेस जो है, रेस्ट ऑफ द वर्ड्स जो है हम अगली क्लास में देखेंगे। हर एक क्लास के अंदर मैं आपको 10 वर्ड पढ़ा रहा हूँ एंटोनियम्स के। 30 वर्ड हो चुके हैं। 30 का मतलब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे 150, 150 वर्ड, और 150 के अंदर 100 और जोड़ दो, 100 मैंने एक्स्ट्रा पढ़ा दिए होंगे, 250 वर्ड। मैं 3 क्लासेस के अंदर आपको 200 से ज़्यादा वर्ड्स पढ़ा चुका हूँ स्टूडेंट, है ना, 250 के आसपास। ओके, तो स्मरण रहे, इन चीज़ों को आप याद करते रहना भाई, है ना, टाइम टू टाइम। और अच्छी क्लासेस आपको आपके पेपर तक मिलती रहेगी। एयरफोर्स, आर्मी क्लर्क, NDA, CDS, HSSC, SSC, सभी एग्जाम्स के लिए HTET, CTET, रेलवे, जितने भी एग्जाम्स हैं प्यारे बच्चों, उनके अंदर जो वोकैब आती है वो वोकैब का सेक्शन हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे भाई, ना। बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स आपको पढ़ाऊंगा, डायरेक्ट स्ट्राइक करेंगे पेपर के अंदर। स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में।